मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Okay, dear students, in our grammar part we have successfully completed two Shabdas and Sandhulu all, and right now we are going to practice conjugations, means धातवः. मीन्स इंग्लिश में जैसे हम वर्ब्स जानते हैं, वर्ब मीन्स डूइंग, किलिंग, ईटिंग, व्हाटएवर, दोज आर कॉल्ड वर्ब्स इन इंग्लिश. उसी वर्ब को संस्कृत में हम कॉल इट धातवः. ठीक है, वर्ब को हम धातुलु बोलते हैं. और टेंसेस जैसे प्रेजेंट, फ्यूचर जैसे है, इंग्लिश में टोटल हाउ मेनी टेंसेस वी हैव? Total 12 tenses, right? 12 tenses means 3 main tenses: past tense, present tense, and future tense. And subtenses are each have 4 subtenses. Means present, simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Means we have 12 tenses in English. Again I am going to explain you 12 tenses in English, but here in Sanskrit we have only 10 tenses. Among them 6 tenses and 4 moods are there. Moods means भावार्थ प्रकटना. जैसे हम अपना मूड को, जैसे जिस मूड में है, हमारा भाव जो व्यक्तिकरण का जो ढंग से भी उसको टेंस बनाया गया है. अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक टेंस का रूप में उसकी इस्तेमाल किया जाएगा. अगर किसी के ऊपर हमने अगर उसको ऑर्डर पे पास कर रहा है, वो भी एक टेंस का जैसे इस्तेमाल किया जाएगा. ऐसा है हमारा टोटल 4 moods और 6 tenses in Sanskrit. But in our textbook we have given only 3 tenses and 2 moods. What? 3 tenses and 2 moods. 3 tenses means present tense, past tense, future, and 2 moods, imperative and potential. Imperative means request करना, प्रार्थना, प्रे करना. ठीक है. और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, जैसे ये होता है ना, जैसे प्रार्थना, जैसे ये इंपरेटिव में आता है. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, कल्याण प्राप्ति रस्तु. ये जो वर्ड्स है इनके लिए एक टेंस जैसे बनाया है. और दूसरा जो मूड गया है पोटेंशियल, भवेत मीन्स वो होना चाहिए. इधर रिक्वेस्ट नहीं है, भवेत होना चाहिए. खादेत खाना चाहिए, पिबेत पीना चाहिए. दैट्स ऑल, देयर इज नो सेकंड थॉट. मतलब किसी के ऊपर अपना पोटेंशियलिटी दिखाना है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल मूड. ठीक. टोटल हो कितना हो गया हमारा? हाउ मेनी? नाउ वी हैव केम टू नो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, इंपरेटिव मूड एंड पोटेंशियल मूड. प्रेजेंट टेंस जैसे पहले बताया था, धातु मीन्स वर्ब. देन टेंस क्या बोलते हैं हम संस्कृत में? लकाराः. क्या बोलते हैं हम? लकारा. सो वो क्या है अभी हम इधर आपको बताएंगे. फर्स्ट पास्ट टेंस, फर्स्ट टेंसेस. धातव मीन्स या कंजुगेशंस आर वर्ब्स. आप समझ लीजिए. आप थोड़ा हल्का सा, मैं आपको ज़्यादा पूरा क्या बोलते हैं हार्ड वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, सिंपल वर्ड्स बता रहा हूँ. सिंपल वर्ड्स आप समझ लीजिए. सिंपली कंजुगेशन आप समझ लो, वो तो साइड में. धातु मीन्स वर्ब्स, दिल में बिठाना. और जैसे टेंस को क्या बोलते हैं? टेंस को लकाराः. लकारा मीन्स टेंस.
So here what I told, present tense is there. present tense को संस्कृत में लट लकारम अंटाరు ఏమంటారు लट लकारम उसी जैसे पास्ट टेंस लन लकारम दिस इज इन्या काका गग्गा इन्या लन लकारम किसको बोलते हैं पास्ट टेंस उसके बाद फ्यूचर टेंस इसको हम लृट लकारम बोलते हैं क्या बोलते हैं लृट उसके बाद इंपरेटिव मूड बोलता मैंने इंपरेटिव मूड इनको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में लोट लकारमु क्या बोलते हैं लोट लकारमु देन पोटेंशियल मूड इनको हम विधिलिन ये डा नहीं है इन्या काका गागा इन्या विधिलिन लोट लृट लन ये इसका है इसका नहीं ठीक है यह है लन और लट सो पास्ट टेंस मीन्स लट प्रेजेंट टेंस मीन्स लट पास्ट टेंस लन फ्यूचर लृट इंपरेटिव लोट पोटेंशियल विधिलिन यह है टेंसेस ठीक है अभी हम ये लकार हो गया अभी धातवा है धातु मीन्स वेर्ब्स वेर्ब्स कई टाइप का है हमारा इंग्लिश में लेकिन संस्कृत में टोटल 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर मेनली और उसका भी सब अलग अलग वो प्रेरणार्थक वो अलग है लेकिन मेनली 3 टाइप्स वर्ब्स दैट वन द फर्स्ट वन आत्मनेपदी धातवा and second one परस्मैपदी and the बीच में एक आता है that is उभयपदी आत्मनेपदी धातवः परस्मैपदी धातवः उभयपदी धातवः means the result of the action meant for self it is called आत्मनेपदी the result of the action if it goes to others that is called परस्मैपदी but the इसमें क्या है ये इनको बाद में इसमें क्या है जो काम का जो अंजाम अगर वो खुद को आ रहा है तो आत्मनेपदी वो काम का जो फल दूसरों को जा रहा है वो परस्मैपदी इन दोनों का अलग अलग फॉर्मेट्स है वो वर्ब को जो बनाने का एक जो फॉर्मेट्स दिया गया है वो इनका एक फॉर्मेट है इनका एक फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में आत्मनेपदी कैटेगरी में कई धातवा है इनके जो परस्मैपदी फॉर्मेट में एक कई ह्यूज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ धातवा है इनका इन कैटेगरी का अलग है धातवा इन कैटेगरी का अलग धातवा है ये कैटेगरी वाला आत्मनेपदी फॉर्मेट में फॉर्म करना है उसको यूज करना है और परस्मैपदी वालों को परस्मैपदी फॉर्मेट में यूज करना है
गलती से भी इस वर्ड को इस फॉर्मेट से यूज नहीं करना है और इस वर्ड इस धातु को वर्ब को उस फॉर्मेट में हम इस्तेमाल नहीं करना है, उसको लिखना नहीं, ठीक है। उनका अलग है, इनका अलग है। और बीच में जो उभयपदी है इनका कुछ वर्ब्स है, ठीक है, ये भी हंड्रेड्स में है। इनका क्या है, इसका स्पेशलिटी क्या है, इस वर्ड को उभयपद मीन्स उभय बोथ, इस वर्ड्स इस वर्ब्स को यू कैन यूज इन दिस फॉर्मेट आल्सो और दिस फॉर्मेट आल्सो, ठीक। ये जो उभयपदी है उस फॉर्मेट में यूज कर सकते हो और इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, लेकिन आत्मनेपद को परस्मैपदी धातु में नहीं यूज नहीं करना है, परस्मैपदी धातु को आत्मनेपदी फॉर्मेट में यूज नहीं करना है। लेकिन जो उभयपदी का जो वर्ब्स है यू कैन यूज देम इन बोथ, अपना जो संदर्भ के अनुसार या इसमें या उसमें, दोनों में कर सकते हैं। यह है ब्रीफली। अभी हमारा क्या है टेक्स्ट बुक में, टोटल 10-12 धातवः दिया है, जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी 5 दिया है। एग्जाम में क्या है, वो 3 परस्मैपदी देगा, 1 आत्मनेपदी देगा। हमको वो क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो हमको क्या है, पहले से लेकर हमने परस्मैपदी का प्रैक्टिस करेंगे, वो आत्मनेपदी क्या है वो भी उसके ऊपर ही सीख लेंगे, लेकिन वो 6 में निकल जाता है। तो हम मैक्सिमम जोर किस पर लगाना है, परस्मैपदी धातवा। तो परस्मैपदी धातवा में हमारा टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया है, पहले वो लिखता हूँ, उसके बाद कैसे टेबल बनाना है, कैसे इसको वर्ब्स प्रैक्टिस, जैसे हमने इंग्लिश में एसएससी में उसमें किया है, कैसे हमने टेबल बनाते हैं, जैसे वर्ब्स प्रैक्टिस में इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये कैसे बनाएंगे टेबल, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसा 3 होंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसा करके हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने तो ऐसे किया है, मगर आप लोग कैसे किया है हमें पता नहीं। हमने ऐसे किया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, यह है सिंगुलर और यह है प्लूरल, ऐसा होता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में आई, वी, दैट्स ऑल। एकवचनम बहुवचनम, यहां पे ड्यूअल नंबर नहीं है, द्विवचनम नहीं है, इंग्लिश है। तो फर्स्ट पर्सन आई, वी। तो हम आई के साथ पूरा कंप्लीट, अभी मैं इससे पहले मैं 12 टेंसेस बताया था, 4 सब टेंसेस इंटू 3 मेन टेंसेस, सब में 1 इंटू 12 टेंसेस में हम प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। और उसी जैसे इधर सेकंड पर्सन यू और यू और ही, शी, इट, रामा, सो एंड सो, एंड दे, दीज, दोस, ऐसे ये आ जाता है। तो इसमें ये सब्जेक्ट्स के मुताबिक 12 टेंसेस को हम प्रैक्टिस करते थे। तो उसी जैसे हम संस्कृत में भी करेंगे। अभी वो क्या है, इससे पहले हम एक्चुअली क्या क्या वर्ब्स हमारे पास है वो अभी पता करेंगे, सीख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ब्स है, फर्स्ट भवति, नेक्स्ट पठति, उसी जैसे लिखति,
और गच्छति। नेक्स्ट यच्छति। नेक्स्ट खादति। पिबति। हसति। धावति। पश्यति। नेक्स्ट कथयति। यह है हमारा परस्मैपदी धातवः गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। अभी इसमें ये जो ती लगा रखा है ना, यू इनको इधर हम डिसअपियर करके मिटा देंगे, क्योंकि अभी मैं इनका पता देता हूं कैसे है। मैं आपको समय में आने के लिए लिख दिया, फिर मैं मिटा रहा हूं। ये नहीं सोचना सर क्यों लिखा है, क्यों मिटा रहा है, वो अभी आपको पता चलेगा मैं क्यों मिटाया। पहले आपको समय में आने के लिए ये ती करके लिख दिया, उसके बाद फिर आपको इससे आसान हो जाएगा आपको जो भी मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज वगैरह। जैसे भवा मीन्स, वो तो आपने बता दिया सर इसका जो भवा वर्ड उसका मीनिंग क्या है। तो भवा मीन्स बीइंग, और बिकमिंग। पठा मीन्स रीडिंग, लिखा राइटिंग, गच्छा गोइंग, ठीक। यच्छा गिविंग। खादा ईटिंग, पिबा ड्रिंकिंग, हंसा लाफिंग, धावा रनिंग, पश्या लुकिंग, कथया मीन्स टेलिंग। ठीक है। భవ మీన్స్ బీయింగ్ ఆర్ బికమింగ్, ఉండడం లేదా బికమింగ్ అవ్వడం, ఉండడం లేదా అవ్వడాన్ని భవ అంటారు. పఠ అంటే రీడింగ్, లిఖ అంటే రైటింగ్, గచ్చతి గోయింగ్, యచ్చ గివింగ్, किसी को दे रहा है वो यच्छति, खादा ईटिंग, पिबा ड्रिंकिंग, हंसा लाफिंग, धावा रनिंग, और पश्या लुकिंग, एंड कथया टेलिंग सेइंग समथिंग। ये है वर्ड्स। अब इसको हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंपरेटिव मूड, पोटेंशियल मूड में इनको कैसे यूज करते हैं अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने पहले बताया था कि आपको हमारा वचन 3 होता है हमेशा, ठीक है। कोई भी अभी जैसे इंग्लिश में हमने सिंगुलर और प्लूरल जैसे हमने प्रैक्टिस किया, इधर भी हम सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल मीन्स जैसे एक वचनम, द्विवचनम, एंड बहु वचनम। ये ऐसे लिखना पड़ता है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एंड देयर इन इंग्लिश वी मेंशन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. Here also we have to mention this one.
but the little the difference is there. Here the third person in English takes first place here in Sanskrit. That is Prathama Purushaha. What? Prathama Purushaha means third person. Actually it is at the stage number 3, level number 3, at 3 in English. But here it takes the first position. And the second is second. There is no change. That is Madhyama Purushaha. This is second person. And the first person in English, it comes and come to the third place here. That is Uttama Purushaha. Right? This is first person. So second person, he, she, it, Rama, Tolu, whatever that is. यहाँ पे क्या आता है? फर्स्ट पर्सन वाला, मतलब थर्ड पर्सन वाला आता है. रामा, अतड़ु, प्रोनाउंस whatever. रामा, सीता, लक्ष्मणा, whatever comes here. अगर रामा है तो एक रामा, दो रामा, बहुत रामा है, बस. और यू, ठीक है. You, both of you, all of you. He, both of them, all of them. You, both of you, all of you. I, both of us, all of us. That's all. अभी इन प्रेजेंट टेंस ये है, इधर टेबल है. अभी इनमें से हम वो ये जो भव इसको ला के इधर फॉर्मेट करना है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस प्रेजेंट टेंस. लेट, ठीक, लेट को हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. इसमें क्या है, सफिक्सेस होता है. सफिक्सेस मतलब एक वर्ड का पीछे जो कुछ लेटर्स ऐड करते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं. जो पहले अगर ऐड होता है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं. इस सफिक्स इधर पे हम प्रैक्टिस करेंगे. प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सफिक्सेस होता है. ती, तहा, अंति, इसको अंति बोलना. उसके बाद सी, थहा, था, आमी, आवहा, आमहा. इधर अल्फाबेट नहीं लिखना, उनका सिंबल लिखना. इधर आमी, आवहा, आमहा. सबसे पहले ती, तहा, अंति, सी, थहा, था, आमी, आवहा, आमहा. ठीक. अभी इस वर्ड को लाके इधर रख दिया तो ये प्रेजेंट टेंस बन गया. क्या है, अभी भवा है पहले, सो यहां पे लाके भवा छोड़ दिया पूरा. भवा, भवा, भवा और भवा, भवा, भवा. आप ध्यान देना, मैं सिर्फ ओनली भवा लिख रहा हूं, बाकी जो सफिक्सेस ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है. ठीक है. सो अभी क्या बन गया ये, भवती, भवतः, भवंती, भवसी. उसको मिला के पढ़ना है, अलग अलग भवा, ती, भवा, तहा ऐसा नहीं पढ़ना. भवती ओनली वन वर्ड, भवतः, भवंती. ठीक. भवसी, भवतः, भवथा, भवामी, भवावह, भवामह. हम इंग्लिश में क्या किया, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब प्रैक्टिस किया. संस्कृत में सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये
इनको डायरेक्ट वर्ब्स को हम करना है। डायरेक्ट हमको वर्ब को लिखना है, सब्जेक्ट को नहीं लिखना। लेकिन इंग्लिश में कंपल्सरी सब्जेक्ट, प्रेडिक्ट, व्हाट एवर, ऑब्जेक्ट सब कुछ लिखना पड़ता है। यहाँ पे ओनली वर्ब्स लिखने से काम हो जाता है। लेकिन हमको सब्जेक्ट भी समझ में आना चाहिए। सिर्फ ये लिखने से इसको समझ में नहीं, इसका जो क्या है, अंतर क्या है, अंतरार्थ क्या है, ये भी हमको समझना है। लिखने के लिए ये लिखना बस, लेकिन दिमाग में और कुछ चीज मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। वो क्या है, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोला, सो मैं हमने राम शब्द में हमने लिख दिया। राम में क्या है, सब्जेक्ट में ओनली नाउन सर प्रोनाउंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये है रामः, और द्विवचन में रामौ, रामाः। आप इनको दिमाग में रखना, इसको एग्जाम में नहीं लिखना, सिर्फ दिमाग में रखना आपको समझने के लिए। और इस जैसे मध्यम पुरुष यू, हम इसको अस्मद युष्मत शब्द में हम सीखेंगे। जो यू को क्या है, त्वम बोलेंगे। उसके बाद युवाम और यूयम और अहम, फर्स्ट पर्सन आवाम और वयम, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है, थर्ड पर्सन में हम ही शी ड्रामा बोलने ना, रामः भवति, रामा इज देयर, రామ ఉన్నాడు, రామో భవతః ఇద్దరు రాములు ఉన్నారు, రామాః భవంతి అనేక మంది రాములు, సో మెనీ రామస్ ఆర్ దేర్, త్వం భవసి నీవు ఉండాలట్లా, నీవు ఉన్నావు, యువాం భవతః మీరిద్దరూ అలా ఉండాలి, యూయం భవతః మీరందరూ అలాగే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పిబతు ఉందనుకోండి, రామ పిబతి రాముడు తాగుతున్నాడు, ఇద్దరు రాములు తాగుతున్నారు, అనేక మంది రాములు తాగుతున్నారు. సేమ్ ఇసి చేసే అహం భవామి నేను ఉంటున్నాను, ఆవాం భవావహ మేమిద్దరం ఉంటున్నాం, వయం భవామహ మేమందరం ఉంటున్నాం. అర్థమైందా? ఇది వీటి యొక్క అర్థాలు అన్నమాట. సో ఇవి మీరు జస్ట్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకుంటే చాలు, దీనికి మీరు एग्जाम रायाल्సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఇవి ఈ सब्जेक्ट्स नो नीड टू राइट इन एग्जाम, आपको सिर्फ मेरे समय में आने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं ये लिखा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको लिखना है ये वर्ब वाला, बस यही लिखने से हो जाता है, लेकिन इसका मीनिंग आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और लेटर वी विल डिस्कस द अदर verbs इन प्रेजेंट टेंस एंड अदर टेंसेस, सब कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.